नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 36। बच्चों, आज हम लोग उप विषय पंचायती राज तथा नगर प्रशासन का निर्माण को समझेंगे। हमने कल के वर्कशीट में देखा कि स्थानीय प्रशासन जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक नगर प्रशासन और दूसरा पंचायती राज। नगर प्रशासन नगर में लागू होता है और पंचायती राज पंचायतों में। नगर प्रशासन का दो पार्ट हमने देखा था, एक नगर परिषद था और दूसरा नगर निगम। नगर परिषद छोटे शहरों में काम करता है और नगर निगम बड़े शहरों में। उसी तरह पंचायती राज 3 स्तरों पर था, एक था ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, दूसरा था पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर का होता है, और तीसरा था जिला परिषद। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले वर्कशीट में नगर प्रशासन और पंचायती राज के द्वारा हमने यह जाना कि हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है यह दो भाग में बटा हुआ है। स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय प्रशासन दो भाग में बटा हुआ है। आज हम उसके बारे में कुछ विस्तृत समझने वाले हैं कि पंचायती राज का गठन कैसे होता है, इसका चुनाव कैसे होता है, और नगर प्रशासन का चुनाव और इसका गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग पंचायती राज पर देखते हैं कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है कि सभा होती है। मतलब ग्राम सभा ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कौन से वयस्क? जो 18 साल के हों और जिनको वोट देने का अधिकार हो और जिनका नाम उस ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत के वोटर लिस्ट में हो, मतदाता सूची जिसको वोटर लिस्ट बोलते हैं, उसमें उनका नाम हो, तो वो ग्राम पंचायत के सदस्य होंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत का चुनाव कैसा होता है? तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। जैसे कि मान लीजिए यह ग्राम पंचायत हो गया, तो इसमें कई वार्ड होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 वार्ड भी होते हैं, और सारे वार्ड मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनता है। तो कई वार्डों में बटी होती है और प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। हर वार्ड का एक एक प्रतिनिधि होता है, समझ गए? जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो इस एक वार्ड का जो प्रतिनिधि होगा इसको वार्ड पंच बोलते हैं या वार्ड कमिश्नर बोलते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हर वार्ड का एक एक वार्ड पंच होता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है, और पूरे पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। कहीं कहीं इसको प्रधान भी बोलते हैं, कहीं कहीं मुखिया भी बोलते हैं। तो इस तरह से यह सरपंच होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं, ठीक। अब है कि ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सरकारी आदमी होता है, सरकार का एक कर्मचारी होता है जो सचिव के रूप में काम करता है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और जो भी चर्चा या निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। मतलब कि ग्राम पंचायत में पंजी का मालिक, जो पंजी होती है, जो दस्तावेज होते हैं, उन सब का मालिक सचिव होता है। अब है नगर प्रशासन। पूरे नगर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। जिस तरह से ग्राम पंचायत वार्ड में बटा हुआ था, उसी तरह से नगर भी अलग अलग वार्ड में बटा होता है। वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम मतदाता सूची में हो, पार्षद का चुनाव करते हैं। मतलब वार्ड में रहने वाले हर एक व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति, अपने पार्षद का चुनाव मतदान के द्वारा करते हैं। सभी पार्षद मिलकर महापौर या मेयर का चुनाव करते हैं जो निगम का मुखिया होता है, नगर निगम का। पार्षद और मेयर मिलकर नगर निगम का गठन 5 साल के लिए
करते हैं। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बात करके निर्णय लेती है ऐसी समितियां। तो आपने देखा कि कैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और कैसे नगर परिषद का चुनाव होता है, नगर निगम का। अब यहाँ प्रश्न भी है, प्रश्न एक है कि ग्राम पंचायत का चुनाव किस प्रकार होता है। तो यह थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और नगर निगम का चुनाव कैसे होता है, यह भी लंबे उत्तर वाला प्रश्न है, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दोनों का थोड़ा लंबा लंबा उत्तर होगा। तो पहला जो प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का चुनाव किस प्रकार होता है, तो इसका उत्तर यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। आपको इतनी बातें लिखनी होंगी। देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे ये सारी बातें, ठीक। यह पहले प्रश्न का उत्तर होगा। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के सभी लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ये हो गया। तो आपको इतनी बातें लिखनी होंगी। और दूसरा जो प्रश्न है कि नगर निगम का चुनाव किस प्रकार होता है, तो नगर निगम के लिए भी आपको लंबा लिखना होगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक, या अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा लिखेंगे तभी यह आंसर पूरा होगा। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर होंगे और आप इन उत्तर को देखकर लिख लेंगे। बहुत आसान है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।